हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित नायक प्रकाश। और आज हम बात करेंगे पैरामीशियम कॉर्डेटम में लोकोमोशन की। इससे पहले हमने इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, उसके बाद इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और आज हम इसका लोकोमोशन पढ़ेंगे कि पैरामीशियम में लोकोमोशन किस टाइप से होता है और ये किस टाइप से लोकोमोशन करता है। तो आइए देखते हैं इसका लोकोमोशन। तो पैरामीशियम के शरीर की बॉडी की शेप धारारेखित होती है, जो इसे वाटर में तैरने में सहायक होती है, हेल्पफुल होती है। महीन और बाल तुल्य कोशिका अंगों यानी सीलियाओं के स्पंदन द्वारा इसे शीघ्रता से तैरने में सुगमता रहती है। ये सीलिया पैरामीशियम के पूरी बॉडी पर होते हैं। पैरामीशियम 1500 माइक्रोन या इससे भी अधिक प्रति सेकंड की स्पीड से गति करता है। अब बात करते हैं कि इसमें किस किस मोड से लोकोमोशन होता है। तो पहला मोड है सीलरी बीट्स, जिसे हम हिंदी में पश्चिमावी स्पंदन कहते हैं। गति करते समय प्रत्येक सीलिया लोलक यानी पेंडुलम की भांति दोलन करता है। प्रत्येक दोलन 2 स्ट्रोक्स में पूरा होता है, जिसमें पहला तीव्र प्रभावी स्ट्रोक इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा उसके बाद मंद पुनः प्राप्ति स्ट्रोक यानी रिकवरी स्ट्रोक होता है। प्रभावी स्ट्रोक अथवा पीछे की ओर को होने वाले प्रबल आघात के समय सीलिया कुछ वक्रित और सॉलिड होकर एक पतवार की भांति वाटर से टकराते हैं। जिसके फलस्वरूप एनिमल की बॉडी स्ट्रोक की डायरेक्शन के विपरीत पुश करती है। प्रभावी स्ट्रोक के तुरंत पश्चात पुनः रिकवरी स्ट्रोक सीलियाओं को फिर से अगले इफेक्टिव स्ट्रोक की स्थिति में ले आता है। तो बॉडी के समस्त सीलिया समक्षणिक सिमुलेटेनियसली एवं मुक्त रूप से गति न करके प्रगामी रूप से एक स्पेसिफिक वेव के समान गति करते हैं, जिसे अनुक्रमिक लय या मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं। एक अनुदैर्ध्य पंक्ति में स्थित सीलिया एक विशिष्ट तरंग में स्पंदन करते हैं, जो अगले सिरे से स्टार्ट होकर पीछे की ओर बढ़ती जाती है। जिसके फलस्वरूप अनुदैर्ध्य पंक्ति में स्थित ईच सीलिया अपने पीछे के सीलिया से सदैव पहले गति करता है। एक अनुप्रस्थ पंक्ति के सब सीलिया समक्षणिक रूप से यानी सिमुलेटेनियसली अथवा तुल्यकालिक रूप से सिंक्रोनसली स्पंदन करते हैं। पैरामीशियम के आगे की ओर गति करते समय अनुक्रमिक तरंगें और उसके पिछले सिरे से अगले सिरे की ओर चलती हैं।
ठीक है, ये हमारा रिकवरी स्ट्रोक और इफेक्टिव स्ट्रोक का एक डायग्राम है जिसमें सीलिया किस टाइप से मोड स्विमिंग मोड करता है। आइए देखते हैं कि अकेले एक सीलिया की गतियों को प्रदर्शित करते हुए आरेख यानी ग्रे के अकॉर्डिंग इफेक्टिव स्ट्रोक एंड बी डायग्राम में रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक का डायग्राम है, ये हमारा रिकवरी स्ट्रोक का डायग्राम है। आप इस डायग्राम को बना लीजिए। ये सीलिया है जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट सीलिया जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यानी गति के समय सीलिया की डायरेक्शन कैसी होगी ये डायग्राम में शो किया गया है। अब ठीक है, इसका इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक को हम दोबारा से डिस्क्राइब करते हैं जिसमें ठीक है 7 2 1 3 4 5 6 7 यानी जिसमें 2 से लेकर इधर 7 तक ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक है जो ये देखिए इस साइड में जा रहा है, और फिर 2 से लेकर फिर 7 तक ये हमारा रिकवरी स्ट्रोक है। यहाँ से फिर 0 स्टार्ट हुआ और 0 से फिर 2 तक हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, और 2 से लेकर 7 तक फिर हमारा रिकवरी स्ट्रोक स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे इसके दूसरे डायग्राम में देखिए कि 2 3 4 5 6 7 ठीक है, ये हमारा इसका रिकवरी स्ट्रोक है। इसमें यानी इसमें सीलिया की डायरेक्शन जिस वे में हो रही है, और ये 1 ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक है। फिर 2 3 4 5 6 7 ये हमारे रिकवरी स्ट्रोक हैं, और 7 से लेकर 2 तक ये हमारे इफेक्टिव स्ट्रोक हैं। तो ए वाली इसमें अनुक्रमिक लय को प्रदर्शित करते हुए सीलिया की एक अकेली पंक्ति, और बी 1 से 7 तक पुनः रिकवरी स्ट्रोक तथा 8 से 12 तक प्रभावी स्ट्रोक का प्रदर्शन करते हुए सीलिया। अब इसमें हमारी दूसरी मेथड मोड ऑफ स्विमिंग है। तो मोड ऑफ स्विमिंग क्या है आइए देखते हैं। गति करते हुए एक सीधे मार्ग से नहीं चलता है, बल्कि राइफल की गोली की भांति बाईं ओर को चक्रण यानी हेलिक्स करता हुआ स्पाइरल फॉर्म में चलता है। इस प्रकार की गति के 2 कारण हैं। पहला, इसके शरीर के सीलिया ठीक पीछे की ओर को स्पंदन न करके कुछ दाहिनी ओर को तिरछे स्पंदन करते हैं, जिससे गति करते समय यह अपनी एक्सिस पर कुछ बाईं ओर को घूम जाता है। और इसका दूसरा रीजन, ओरल ग्रुप के सीलिया तिरछे और अधिक तेजी से गति करते हैं, जिससे इसका अगला सिरा निरंतर मुख दिशा से माउथ डायरेक्शन से दूर बना रहता है और यह सर्कुलर वे में गति करता है। इन दोनों कारणों का
संयुक्त प्रभाव प्राणी में लगभग एक सीधे मार्ग में गति उत्पन्न कर देता है, जिसमें प्राणी अपनी अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ वामावर्त दिशा में घूमता हुआ आगे चलता है। पीछे की ओर गति करते समय पैरामीशियम एक सीधे मार्ग का अनुसरण करता है। इस दशा में अनुक्रमिक तरंगें आगे से पीछे की ओर चलती हैं। ऐसा वास्तव में तब होता है जब इफेक्टिव स्ट्रोक आगे की दिशा में होता है। पैरामीशियम में सीलरी मूवमेंट की यांत्रिकी के विषय में बहुत कम स्टडी हो पाई है। अब यह ज्ञात हुआ है कि सीलिया एक समन्वयित सिस्टम के अनुसार गति करते हैं। सीलियाओं के अंदर स्थित पर्दीय फाइबर यानी तंतुओं के संकुचन द्वारा उनमें गति होती है यानी मूवमेंट होती है। इस तंतु की संकुचन के लिए यानी फाइबर कंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। ये देखिए किस वे में सीलिया सर्कुलर फॉर्म, स्पाइरल फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में डायरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ मूवमेंट, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी एक तैरते हुए पैरामीशियम द्वारा अपनाया गया वामावर्त स्पाइरल मार्ग। वन, टू, थ्री, फोर, 5 इसमें सीलिया की किस तरीके से मूवमेंट होती है ये उस तरीके को दिखाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसका न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। थैंक यू।